नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना जांच में भगत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बंशीधर भगत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। बेटे विकास भगत की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विकास को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 दिन से विकास भगत को बुखार था। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं विकास भगत। विकास के संपर्क में रहे लोगों ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। तो बंशीधर भगत की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि परीक्षण के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सभी से उन्होंने अपील की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग खुद का परीक्षण भी करवा लें। बीजेपी प्रदेश कार्यालय को सील कर दिया गया है। 2 दिनों के लिए ये कार्यालय सील किया गया है। कार्यालय के गेट पर चस्पा किया गया है आदेश। कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सेल्फ आइसोलेट हुए हैं। 2 दिन पहले बंशीधर भगत से उन्होंने मुलाकात की थी, इसलिए खुद को आइसोलेट उन्होंने कर लिया है। तो 2 दिन के लिए कार्यालय के गेट पर आदेश चस्पा कर दिया गया है। कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। बीजेपी कार्यालय सील हुआ है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को देहरादून में सील कर दिया गया है। बंशीधर भगत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यह कदम उठाया गया। अब कार्यालय को पहले सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद किसी की भी एंट्री होगी। कोरोना काल में बाहरी प्रदेशों से वापस लौटे प्रवासियों को अब पहाड़ में रोजगार देने को लेकर सरकार ने कार्य योजना तैयार कर दी है। रुद्रप्रयाग में लगातार प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार लगातार प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम चला रही है। रुद्रप्रयाग में प्रथम चरण में जिला प्रशासन की ओर से बेरोजगार प्रवासियों का पंजीकरण कर न्याय पंचायत स्तर पर रोजगार कैंप लगाए थे, जिसके बाद अब इच्छुक लाभार्थियों को कृषि विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित कर कृषि की बारीकियों से न केवल अवगत करवाया जा रहा है, बल्कि कृषि यंत्रों व सरकारी योजनाओं से भी उन्हें लाभान्वित करने का आश्वासन दिया जा रहा है। इसमें जो है जितने भी हमारे प्रवासी हैं, न्याय पंचायत स्तर पर सारे प्रवासियों को एक बार ट्रेनिंग दी गई। फिर ट्रेनिंग देने के बाद प्रशासन के द्वारा अलग अलग विभागों की सूचियाँ प्रदर्शित कर दी गई। उन सूचियों के आधार पर प्रत्येक प्रवासियों से संपर्क किया गया कि आपको क्या काम करना है, कौन सा रोजगार करना है। उसके बाद जो है वो सारे रोजगार करने सारे प्रवासी छपने के बाद हमारे कृषि विभाग के आ चुके हैं। उन प्रवासियों को जो है क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, कौन से यंत्र चाहिए, उनको जो है यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ प्रशिक्षण जो आयोजित किया जा रहा है उनमें उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से उपयोग करोगे और किस तरीके से उनका खेती में आप बढ़ोतरी कर सकते हो, अपना उत्पादन बढ़ा सकते हो। जो भी उनको सुविधाएँ हैं, जो भी उनकी डिमांड है, जो कृषि विभाग पूरा कर सकता है, वो भरसक प्रयास किया जाए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने की बात को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की कई नेताओं की नींद उड़ चुकी है, तो वहीं अब उत्तराखंड की स्थानीय पार्टी कही जाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल भी मैदान में कूद चुकी है। काफी समय से गायब रही उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से एक बार फिर कोटद्वार में प्रेस वार्ता की गई। यूकेडी बड़े दावे तो बड़े कर रही है। अब देखना ये होगा कि फिर से जीत की उम्मीद लेकर मैदान में उतरे उत्तराखंड क्रांति दल पर जनता कितना भरोसा करती है। केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने मीडिया से कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पहाड़ी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ये भी चर्चा बहुत है, अखबारों में पढ़ रहा था, ऐड आ रहे हैं कि त्रिवेंद्र सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। अब क्या कुछ करा है ये तो मुझे नहीं पता, पर गांव आज और भी खत्म हो चुके हैं। जंगली जानवरों का इतना आतंक है कि गांव में कोई खेती करने को तैयार नहीं है। आप जाइए गांव में, देखिए खेती खत्म हो गई। तो अगर कुछ नहीं करते तो जब खेती तो स्वतंत्र है, लोगों को बोलते भाई तुम जब खेती नहीं कर रहे हो तो हम इसमें हर्बल लगाते हैं, हर्बल प्लांट बना देंगे, उसमें उनको साझेदार बना देंगे। हमने पहले भी कहा कि फॉरेस्ट तुम्हारे उससे नहीं बचेगा,
इनका नारा है पेड़ लगाओ कागजों में और आग लगाओ जंगलों में। इस समय ये भी चर्चा बहुत है, अखबारों में पढ़ा था, ऐड आ रहे हैं कि त्रिवेंद्र से। उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर उदलहेड़ी गांव में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश युवा अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर उत्तराखंड की जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि प्रदेश में युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसानों को अपनी फसलों की लागत नहीं मिल पा रही, जिससे किसान भूखे मरने को तैयार हैं। प्रदेश की सभी सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार आंखें मूंदे बैठी है। लेकिन इस बार कांग्रेस गांव-गांव जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है, जिसमें आज का युवा इस सरकार से तंग आ चुका है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी के भट्टा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे भट्टा बेच रहे दुकानदार के पास वो पहुंचे और खुद भुट्टा भूनने लगे। हरीश रावत ने बताया कि हल्द्वानी के पास जमरानी गांव के भुट्टे काफी मशहूर हैं। उस तरीके से भुट्टा गांव के भुट्टे की अपनी ही बात है। मसूरी के आसपास के जौनपुर क्षेत्र के भुट्टा काफी स्वादिष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जिसका भुट्टा खाने का मन करे वो भुट्टा गांव पहुंचे। उनका मानना था कि पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार की संभावना है। उधर बीजेपी बैठक में पहुंचे विधायकों से इंडिया न्यूज ने बातचीत की है। ऐसे में विधायक विशन सिंह चुफाल से बातचीत की, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। तो इंडिया न्यूज में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अनुभवी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह चुफाल इस वक्त मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्यों कभी 9 विधायक कभी 12 विधायक लगातार देहरादून में सक्रिय हैं, और माना जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी ये है कि अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं। चुफाल साहब, आपका न्यूज में स्वागत है। लगातार विधायक अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों लगता है कि जो अधिकारी वो मनमोजी हो गए हैं, सुनने को तैयार नहीं विधायकों की? देखो, माननीय विधायक जो हैं आपस में हम लोग मिलते रहते हैं, बैठते रहते हैं। ये नहीं कि हम किसी सरकार से नाराज है, सरकार से कोई नाराजी नहीं है। कुछ अधिकारी जो है उनके कार्य काम करने की शैली ठीक नहीं है, उसी को लेकर थोड़ा अधिक हम लोग थोड़ा सा नाराजी थी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान हो जाएगा, इतना ही था। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई, आपने कहा, लेकिन त्रिवेंद्र रावत लगातार कह रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अधिकारी को कह रहे हैं कि भैया जो विधायक कहता है उसकी बात को मानो, उस काम को, और फिर भी अधिकारी नहीं मानने को तैयार है, तो क्या मानेंगे आप? देखिए, कुछ अधिकारी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सभी अधिकारी हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अधिकारी कहने के बावजूद भी हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ा रहे, नहीं सुन रहे हैं और न टेलीफोन का कोई उत्तर देते हैं। ये कुछ अधिकारियों का ये है रवैया, तो रवैया अभी तक उनका बदलाव नहीं आया, उनका रवैया खराब है, जैसा कि आपने कहा कुछ अधिकारियों को। लेकिन एक बात निकल कर आती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने भी साफ तौर से कहा है कि भैया खुद काम करना पड़ेगा, मोदी लहर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, विधायकों को काम करना है, तभी जनता वोट देगी, मोदी के नाम के सारे वोट नहीं मिल सकता। ऐसे में जब विधायक के क्षेत्र में काम ही नहीं होंगे तो फिर वोट कैसे मिलेगा? देखो, मोदी जी का तो पूरा विश्व में भी जादू है, पूरे देश में भी, इधर भी है जादू। तो मुख्यमंत्री का भी, मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उससे निश्चित लेवल 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लगता है? आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर से आपका ये दावा है। इस बार 57% बहुमत मिला, कितनी सीटें आ पाएंगी आपकी? बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी, 40 से ऊपर आएंगी। तो 17 सीटें कम की होने जा रही हैं अगर 40 से ऊपर आती है तो? अब इसमें है, अभी तो 1.5 साल है, 1.5 साल में उनको भी ठीक किया जाएगा। ठीक किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई, और क्या लगता है कि आपको अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर करना चाहिए? कहीं पे कुछ चूक है संगठन और सरकार में, कहीं तालमेल बन भी पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? सरकार और संगठन में बिल्कुल तालमेल है, हमारा सारे विधायकों के साथ तालमेल है, कोई चूक नहीं है।
केवल इतने थे कि जो अधिकारी जो मनमानी कर रहा था उनको अब धीरे धीरे ठीक हो जा रहा है, बस वही हमारी थी। और उसको धीरे धीरे कमी करने की जो हमारी थी उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और सरकार हमारी बनेगी। सरकार आपकी बनेगी। कहा यह जाता है कि त्रिवेंद्र के खिलाफ 3.5 सालों में जब से मुख्यमंत्री ने तब से षड्यंत्र भी होता है, क्या इस बात में सच्चाई होता भी है या खाली अफवाह उड़ती है? वो कहाँ षड्यंत्र हुआ, किस कि कहाँ पर, हमने तो कहीं नहीं देखा। अब यहाँ पर तो कल हमारे 2-3 विधायक यहाँ पर बैठे थे, नीचे खड़े थे। अब विधायक जी ने वहाँ पर बैठे खड़े थे तो उनके दरवाजे में खड़े रहे, तो कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। अब वो बिल्कुल चैनलों में आया था, बैठकों में हुई अंदर। हमने तो कोई, अभी पे बैठे 4-5 विधायक मेरे साथ बैठे, तो कोई मीटिंग थोड़ी है, कोई मीटिंग नहीं है। कह सकते हैं चौपाल साहब की जो नाराजगी है वो इसी बात की है कि जो राज्य के अफसरशाही है, नौकरशाही हो, वो बेलगाम हो गई और आप कहना मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, अधिकारी जो थे, कुछ अधिकारी बेलगाम थे, वो अधिकारी धीरे धीरे अब ठीक हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनसे कह दिया अब काम आगे बढ़ रहा है। तो ये है बिशन सिंह चौपाल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। साफ तौर पर इनका कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से इनकी बात हो चुकी है। अब बात हो चुकी है तो बात बन गई है, ऐसा चौपाल साहब की बात से लगता है। लेकिन साफ तौर पर इन विधायकों का ये भी कहना है कि भैया अगर हमारे क्षेत्र में काम नहीं होगा तो हम जनता के बीच जाएंगे कैसे, और जाएंगे नहीं तो हमें वोट देगा कौन, और वोट नहीं देगा तो सरकार आएगी कैसे। ये अंदर की बात है। रतन नेगी, इंडिया न्यूज। उधर मसूरी पालिका प्रशासन मसूरी शिफनकोट के प्रभावित 84 परिवारों को विस्थापित करने का मन बना रही है। इसके लिए प्रशासन सभी प्रभावित के लिए एक नए आशानी की तलाश कर रहा है। अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने टेहरी मसूरी बाईपास के पास IDH बिल्डिंग का निरीक्षण किया, लोगों का सत्यापन किया, साथ ही कमरों की नंबरिंग की गई और कमरों में रह रहे लोगों का विवरण दर्ज किया गया। अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि साल 2018 की शिफल कोर्ट में आई आपदा के बाद वहां के प्रभावित लोगों को टेहरी बाईपास रोड पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में स्थायी रूप से शिफ्ट किया गया था। आशुतोष सती ने बताया कि अगर सरकार शिफनकोट के 84 प्रभावित परिवारों को स्थापित करने की योजना बनाती है तो उनके लिए खाली स्थानों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। नगर पालिका की टीम ईओ साहब के नेतृत्व में टीम नगर पालिका की यहाँ बिल्डिंग में आई है। उन्होंने यहाँ पूरा सर्वे किया, पूरा तीनों बिल्डिंगों का। तो उसमें 40 परिवार निवासरत हैं। जो निवास करते हैं सारे मजदूर हैं। कुछ परिवार में 2-4 फ्लैट में जो है ताले लगे मिले हैं। ईओ साहब ने बोला है कि अब इनकी इंक्वायरी की जाएगी। अगर तो किसी का मकान कहीं और पाया जाता तो उनका खाली होगा, अदरवाइज इस बिल्डिंग में जो है जो मजदूर रह रहे हैं उनका कोई खाली नहीं कराया जाएगा, क्योंकि सारा मजदूर वर्ग ही इस बिल्डिंग में रह रहा है। कई मकान ऐसे हैं जो कई मकानों में यहाँ शिफनकोट के लोग ही रह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं, जिनका कहीं आपदा में मकान गिर गया था, मकान टूट गया था, वो लोग यहाँ रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, 5 साल 6 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ अपना पैसा भी लगा दिया है, क्योंकि बारिश इस साल बहुत ज़्यादा है, बारिश सीधे अंदर घुस गई तो अपना पैसा लगा के लोग कमरे ठीक करवा रहे हैं। प्रशासन अगर जो एक को उजाड़ के दूसरे का तो घर बसाएगा तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो मजदूर वर्ग है, पूरा हम इनके साथ खड़ा रहेंगे और पूरा इनका साथ देंगे। उधर रुड़की की नारसन ब्लॉक के जबीरन झट गांव का ग्राम प्रधान नारसन ब्लॉक के ही प्रांगण में धरने पर बैठ गया। ग्राम प्रधान सुधीर तोमर का गांव के ही कुछ युवक पर ग्राम सभा की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान का यह कहना है कि मेरे ही गांव का एक युवक ग्राम सभा की जमीन को कब्जाने के लिए मेरे गांव में ही अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा है, जबकि तहसील प्रशासन ने अपनी जांच में विवादित जमीन को ग्राम सभा की संपत्ति पाया है, लेकिन गांव का ये युवक विवादित जमीन पर धरने पर बैठा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में जमीन पर धरने पर बैठा युवक ग्राम सभा की जमीन पर निर्माण कार्य में बाधा डाल रहा है, जिसका शिकायती पत्र ग्राम प्रधान की ओर से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को दिया गया था, जिसकी जांच ब्लॉक नारसन की ओर से की गई थी। जांच पूरी होने के बाद जांच को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है। अब जो कार्रवाई होगी वो प्रशासन करेगा। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर नशे के कारोबार और पुलिस की ओर से लगातार की जा रही वसूली के खिलाफ विरोध जताया। लोगों ने कहा कि जोशीमठ जैसे धार्मिक नगर में नशे का कारोबार बिना पुलिस की शहर के नहीं पनप सकता। जोशीमठ में जहां एक तरफ पुलिस हफ्ता वसूली में रखी है तो वहीं शहर में नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने मांग करते हुए कहा कि जितने भी पुलिसकर्मियों पर आरोप लग रहे हैं उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए और SIT की जांच करवाई जाए। अब बात मसूरी की, जहां पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। SDM मनीष कुमार शिफनकोट पहुंचे, अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने का काम शुरू किया। लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। SDM के साथ लोगों की नोकझोंक भी हुई।
सर हम जनप्रतिनिधि, हम तो जनता के साथ खड़े होंगे। तो एक जगह अतिक्रमण मान्य है, ये दोनों जगह अतिक्रमण रह रहे हैं। वहीं मसूरी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अनियंत्रित कार गहरी खाई में गिरने से बच गई। कार में 4 लोग सवार थे। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और सभी को निकाला गया। क्रेन से कार को बाहर निकाला गया। चारों लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। टिहरी बाईपास बासा घाट के पास ये हादसा हुआ है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन 4 लोगों की जान बच गई जो इस कार में सवार थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया और क्रेन की सहायता से इस कार को बाहर निकाला गया है। गहरी खाई में ये कार गिर सकती थी, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। अनियंत्रित कार गहरी खाई में गिरने से बच गई। और क्या होता है साले, तुम खा भी क्या विधायक कुंवर प्रणम चैंपियन पर गाना वायरल हो रहा है। चैंपियन पर लोक गायक पवन सेमवाल ने हमला बोला। इस गाने के जरिए कुंवर प्रणम का विरोध किया गया। उत्तराखंड को कुंवर प्रणम जैसा विधायक नहीं चाहिए, इस गाने में कहा गया। गायक ने सभी से विरोध करने को कहा। बीजेपी पर भी गायक पवन सेमवाल ने हमला बोला है। उत्तराखंड राज्य मेरो शहीद बलिदानियों को देवभूमि थे गाली। आप सब देख रहे हैं कि चैंपियन साहब जो हैं, आजकल हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है, इन्होंने इस पार्टी ने इनको पहले निष्कासित कर दिया था। इन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारी देवभूमि के लिए इतनी भद्दी गालियां दी और उसके बाद फिर पार्टी इनको जो है फिर माफ कर देती है और फिर अपने पास बुला लेती है। अब आप इन लोगों की मानसिकता देखिए कि इन लोगों की मानसिकता हमारे उत्तराखंड, हमारी पावन देवभूमि के लिए क्या हो सकती है। जो आदमी हमारे देवभूमि के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए गाली देता है, आप सब देख रहे हैं कि चैंपियन साहब जो हैं आजकल। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी को लेकर डर के साए में जीने को मजबूर है और रात दिन दहशत के साए में जी रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक गांव ऐसा भी है जो कोरोना जैसी घातक बीमारी से तो लड़ ही रहा है, साथ ही साथ गुलदार को अपने गांव में देकर बूढ़े बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दरअसल पूरा मामला रुड़की के भगवानपुर विधानसभा के गांव गी सईदपुर का है, जहां पर पिछले 1 महीने से गांव में गुलदार को देखा जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी तो अधिकारी मौके पर पहुंच गए और महज सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आए। गांव वालों को अधिकारियों ने हिदायत देते हुए कहा कि हमने जंगल में पिंजरा लगा दिया है, लेकिन ग्रामीणों में गुलदार को लेकर दहशत को साफ तौर पर देखा जा सकता है। उधर टिहरी के घनसाली के नैलचामी नदी में पानी पीने गई गाय अचानक से उफनती नदी में तेज धार में फंस गई। नदी के तेज धार में फंसी गाय की सूचना स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ और घनसाली थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और घनसाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाय को नदी से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया। तो एसडीआरएफ के 2 जवानों ने जान जोखिम में डालकर कमर में रस्सी के सहारे उफनती नदी की तेज धार से कई घंटे के रेस्क्यू के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। पहाड़ों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर आए कालाडूंगी के मैतिसान नाली में एक वैगनार कार तेज बहाव में बह गई। कार सवार रामनगर से हल्द्वानी की ओर आ रहे थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार सवार दंपति को बचा लिया, जबकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अब बात मसूरी की, जहां पर देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हुआ, वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोक निर्माण विभाग की टीम रास्ता खोलने का प्रयास लगातार कर रही है। लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इस जाम की वजह से भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया है।
उधर रामनगर में 2 अलग-अलग स्थानों पर बाइक में टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पहली घटना कानिया के पास हुई, दूसरी घटना चोरपानी के पास हुई। तो 2 अलग-अलग स्थानों पर बाइक में टक्कर हुई है। रामनगर में ये दोनों घटनाएं हुई हैं। हादसे में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। उधर रुद्रपुर से एक ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। 1.5 साल पहले एक ही परिवार के 4 सदस्यों के गुम होने की गुत्थी जब सुलझी तो हर कोई सन्न रह गया। एक बंद कमरा, कमरे में घनघोर अंधेरा, और जब खुला कमरे का दरवाजा तो फैल गई दहशत, मच गया हाहाकार। इस घर की चहारदीवारी ने पिछले 1.5 साल से अपने अंदर एक राज छिपाए रखा था, और जब इस घर का दरवाजा खुला तो जमीन ने उगला ऐसा राज जिसने सभी को सन्न कर दिया। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना इलाके में रहने वाले एक परिवार पिछले 1.5 साल से कहीं गुम हो गया था। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में पड़े पड़े धूल फांक रही थी। लगातार पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। रुद्रपुर से करीब 525 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मीरगंज जिले में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर हीरालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने उसी बीच पहुंचा। मामला पहली ही नजर में संदिग्ध मालूम हुआ तो हीरालाल की संपत्ति के केयरटेकर को जानकारी दी गई और फिर एक फोन कॉल ने 1.5 बरस की गुत्थी को चंद सेकंड में सुलझा कर रख दिया। दरअसल हीरालाल समेत उसके परिवार के 4 सदस्य रहस्यमयी ढंग से 1.5 साल पहले कहीं गायब हो गए थे। इस बीच लगातार पुलिस उनकी तलाश करती रही और इसी बीच हीरालाल की बेटी लीलावती और उनका दामाद नरेंद्र गंगवार मीरगंज के सरकारी दफ्तर हीरालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे। शक होने पर उत्तराखंड के रुद्रपुर से पूरे मामले की जानकारी ली गई। इसके बाद हरकत में आई रुद्रपुर पुलिस ने पहली फुर्सत में लीलावती और उसके पति नरेंद्र गंगवार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों ने जो राज खोला उसने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी। तो इससे हम यहाँ पर आए, इससे बात हुई तो बोले 2 लोग ये लॉकडाउन में खत्म हो गए, 1-1.5 महीने पहले खत्म हो गए। तो हमने किया तुमने, बोले सरकार वहाँ पर दाह संस्कार नहीं करने दे रही थी। तो हम इन लोगों को जीप में रखकर लोहा नंगला, पहले जिया नंगला बताया, फिर कहा कि हम लोहा नंगला ले गए और पुल के नीचे दाह संस्कार कर आए। तो हमने कोई सबूत दिखाया। हीरालाल और उसके परिवार वालों की मौत को लेकर जब कुंदन लाल ने लीलावती और नरेंद्र गंगवार से सबूत मांगा तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया
और जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो 1.5 साल पुराने राज से पर्दा हट गया। बेटी और दामाद को लेकर पुलिस रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप इलाके में बने हीरालाल के घर पहुंची और जब घर के भीतर जमीन को खुदवाया गया तो फिर एक एक करके 4 लोगों के कंकाल निकलने शुरू हुए। इसके बाद हीरालाल और उसके परिवार की गुमशुदगी से हत्या तक की कहानी से पर्दा हट गया। दरअसल नरेंद्र और लीलावती ने बताया कि उनकी नजर शुरू से ही हीरालाल की जमीन पर थी, लेकिन हीरालाल अपने दामाद की हरकतों को जानता था कि उनकी बुरी नजर उसकी संपत्ति पर है। ऐसे में कुंदन लाल को संपत्ति का केयरटेकर बना दिया। यही बात हीरालाल की बेटी लीलावती और नरेंद्र को नागवार गुजर गई। इसके बाद घर और संपत्ति के लालच में बेटी ही अपने पिता की कातिल बन गई। इसके बाद एक एक करके लीलावती और नरेंद्र ने हीरालाल के साथ साथ परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसी को जानकारी ना हो इसके लिए घर में ही 4 की कब्र खोद दी गई। ये पिछले 1-1.5 साल से 4 लोगों के गुम होने के संबंध में एक सूचना हमें डायल 112 से मिली थी, जिसको हम लोगों ने जांच की और इस बारे में जानकारी की तो ये पता चला कि एक यहाँ पे दामाद हैं नरेंद्र करके, नरेंद्र के ससुर हीरालाल, उनकी सास हेमावती और उनकी 2 सालियाँ दुर्गावती और पार्वती, कि ये पिछले 1-1.5 साल से मिसिंग थी। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे आकर के मुलजिमों की निशानदेही पे यहाँ पे आकर के हमने उस गड्ढे को खुदवाया है जहाँ पे डेड बॉडी इनके द्वारा बताया गया था कि डिस्पोज किया गया है। वहाँ से उसकी जो अस्थियाँ वगैरह हैं वो रिकवर हो रही हैं। अभी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। संपत्ति के लालच में कलयुगी बेटी ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आखिर में लीलावती को क्या मिला? पिता और बहनों की हत्या के बाद आज वो मुलजिम बन चुकी है। न संपत्ति ही उसके हाथ लगी और तो और परिवार को भी खो दिया। फिलहाल परिवार को मौत के घाट उतारने वाली लीलावती और उसके पति नरेंद्र गंगवार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जहां ताउम्र अपने करनी की सजा उन्हें भुगतनी होगी। रुद्रपुर से इंडिया न्यूज के लिए चेतन बत्रा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।